स्वागत है आप सभी का फिर से वाई एकेडमी चैनल पर, जो चैप्टर डील करे पीरियोडिसिटी। आज उस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसपे हमने पिछले लेक्चर्स में काफी सारे क्वेश्चंस डील किए हैं। तो आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स बिगिन द सेशन। लेक्चर नंबर क्या है? 6, दैट इज एंड क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 54, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या पूछ रहा है आपको? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए सबसे ज्यादा होगी? मैक्सिमम पूछा है, ना कि मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम पूछा है। तो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन यूरेनियम, सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन लिथियम, फोर्थ ऑप्शन आयन। ठीक है, तो चार ऑप्शन में आपको बताना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइज के ऊपर। ठीक है, ionization energy is basically dependent upon what? Inversely proportional to size। और क्या है? साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, आप आयोनाइजेशन एनर्जी आप पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइज क्या होगा? हाइड्रोजन। सबसे छोटा आयन किसमें? इन चारों ऑप्शन में क्या है? हाइड्रोजन। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? 1s1। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। अगर मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाऊं, एक। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो क्या होगा? सिर्फ हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस, जिसपे क्या है? सिर्फ आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस और क्या है? आपका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मतलब क्या है? नल फील्ड हो जाएगा, मतलब उसके पास कोई ऑर्बिटल है नहीं। और मैंने आपको बताया हाफ फील्ड, फुल फील्ड, और जो खाली रहेगा वो क्या है? ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइड्रोजन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 आज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सबसे क्या पूछ रहा है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब अगर आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये होगा क्या? हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यही बता रहा है कि जो सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट हमें क्या पूछा है? लीस्ट। क्या होगा? लीस्ट। तो ऑप्शन आर क्या है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन है, सेकंड ऑप्शन आर्गन है, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? बोरोन। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में कुछ पता है हो या ना हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज आर्गन। वो क्यों है, आइए देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p4। तो बाहरी वाला शेल में कितना है? 2p4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2p4। और इसका क्या है? नीलम और करेंट। ठीक है, तो आर्गन क्या है? 3s2 3s2 3p6। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या है? 2s2 2p, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 है। तो 2s2 2p3। ठीक है, बोरोन का क्या है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, बोरोन का क्या है? 2p1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 5। नाइट्रोजन का 7, आर्गन का 18, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p4 8 हो गया। इसका क्या होगा? इसका मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, आप उसके पहले का लिख सकते हैं। ठीक है, नियॉन NeB लिखेंगे तो भी आ जाएगा। नियॉन का 10 होता है, 10 + 8 18। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का 7 आता है, तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 1s2 नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है, हमें जो मतलब है वो क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मतलब है। तो इधर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2p3, क्योंकि क्या है?
हालांकि ये पूरा है, 2p3 क्या है, पूरा फिल नहीं है, 2p3 क्या है, पूरा फिल्ड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या है, 2p1, ठीक है। क्यों हमें बाहरी वाला लेना है जो फील्ड नहीं है, क्योंकि 1s तो फील्ड है, ये भी फील्ड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएंगे, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें देखना नहीं है। सिमिलरली इधर है क्या है, इसका 3s2 3p6, इसका क्या है 2p4 है, 2p4, ठीक है। तो ये सब क्या रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए वन बाय वन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या होगा, 2p4, तो 2p4 देखते हैं। आर्गन का क्या होगा, 2p 3p6, और क्या है नाइट्रोजन का क्या है आपका 2p3, उसके बाद बोरोन का क्या है 2p1, ठीक है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। 2p4 1 2 3 4, आर्गन कितना है 6 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन कितना है 1 2 3, बोरोन कितना है 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो सबसे लीस्ट किसका होगा, सबसे लीस्ट किसका होगा, आर्गन का। क्यों, क्योंकि क्या है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है, सारे ऑर्बिटल्स में क्या है इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये ना लूज करना चाहेगा ना गेन करना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, वेरी स्टेबल, ठीक है, वेरी स्टेबल। क्यों, क्योंकि क्या है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना ही लूज करना चाहेगा। तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी, आर्गन की हो जाएगी, ठीक है। तो यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहे हैं, द एलिमेंट्स इन विच 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड, ठीक है। जिसमें 4f ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन आर एक्टिनाइड, सेकंड ऑप्शन ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन लैंथेनाइड, फोर्थ ऑप्शन हैलोजन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा जाता है लैंथेनाइड, क्या कहा जाता है लैंथेनाइड। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके एलिमेंट। लेंथ एक्टिनाइड्स में 5f ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है 3d, हेलोजेंस में 2p सीरीज p वाले एलिमेंट्स भरे जाते हैं। तो ये क्या है आपका 4f ऑर्बिटल्स किस में भरे जाते हैं, लैंथेनाइड्स में, 5f वाले किस में, एक्टिनाइड्स में। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको पता होगा। 4f ऑर्बिटल्स को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उसको हम कहते हैं लैंथेनाइड, 5 का एक्टिनाइड्स। तो हो सकता है आपको 5f का पूछ ले इंस्टेड ऑफ 4f। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। आपको क्या बताना है, साइज का ऑर्डर बताना है। और मैंने साइज का ऑर्डर के लिए आपको ट्रिक बताया, साइज का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। तो उसी हिसाब से ऑर्डर लगा लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, 3 दिया है, आई माइनस आई प्लस और आई दिया है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, आई नेगेटिव का सबसे बड़ा साइज, देन न्यूट्रल आएगा, देन क्या आएगा चार्ज स्पीसीज आई पॉजिटिव। तो ये जो ऑप्शन होगा वही होगा क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, न्यूट्रल इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रल का नेगेटिव से ज्यादा बड़ा साइज नहीं होगा। दूसरा वापस वही है, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, पॉजिटिव का सबसे ज्यादा दिखाई दे वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो फोर्थ वन ऑप्शन अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई माइनस इज ग्रेटर देन आई प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइज का करेक्ट ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन सब में ऑप्शन में बताना है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या थी। द ऑप्शन था प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैसेस, सेकंड ऑप्शन इट एलिमिनेटेड द ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट इन द टेबल, प्रिडिक्टिंग दैट द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एन एलिमेंट इन अ ट्रेंड हैज एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो इट, ठीक है। हालांकि तो ये सभी क्या है उसके अचीवमेंट है, बट जो मेन अचीवमेंट था जो पीरियोडिक टेबल का था वो था प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस क्या थे, इनर्ट थे, और इनर्ट वालों को सबसे अलग रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम था।
और खासकर ये भी था कि प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको ट्रेंड करना, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल का काम क्या था, जो इनर्ट वाले थे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, रिएक्ट करेंगे नहीं, तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, तो उनको अलग से जगह देने का मेन मुद्दा, सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे आज का सेशन का, और पीरियोडिक टेबल का आज का लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, A student learns that the atomic size depends on the atomic radius, ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्या कहा, एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका एटॉमिक रेडियस पे, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट। नाउ फुल स्टॉप, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड चेंजेस एज वन गोज फ्रॉम सोडियम टू एर्गन, ठीक है। आपको एटॉमिक साइज का क्या पूछ रहा है, ट्रेंड पूछा है थर्ड पीरियड में, स्पेशली मेंशन कर दिया आपको थर्ड पीरियड में बताना है कहाँ से, सोडियम टू एर्गन, सोडियम टू एर्गन। द ऑप्शंस आर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एर्गन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एर्गन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज न्यू सेल्स आर एडेड। फोर्थ ऑप्शन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है, न्यू सेल्स। पहली बात तो ये है कि सेल उसमें ऐड होता ही नहीं, पीरियड्स में जा रहा है, अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड्स में शेल क्या होता है, ऐड नहीं होता, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जहां जहां पर शेल की बात की गई वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो सकता है। क्या कह रहा है, न्यू सेल्स एडेड, न्यू सेल्स ऐड नहीं होता। फिर ऑप्शन नंबर डी भी ऐड कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, फिर से एडिशन बोला है, इधर भी एडिशन बोला है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, आपके एलिमिनेट हो गए। बचा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है सोडियम टू एर्गन, क्या होता है, सोडियम टू एर्गन डिक्रीज होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि क्या होता है, एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज के ऊपर, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो सोडियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस रहेगा, एटॉमिक साइज रहेगा, उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट जितना भी पी ब्लॉक के इधर जाएंगे वो क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। तो यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर B. That is what says is that it says that atomic radius decreases from sodium to argon, क्योंकि सोडियम क्या क्या है, सबसे साइज बड़ा है। तो यही होगा क्या हमारा इसका ऑर्डर थर्ड पीरियड का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी, अभी आपको क्या पूछा है, वैलेंसी का ट्रेंड पूछा है, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलोंग द पीरियड में पूछा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द ऑप्शंस आर इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकंड ऑप्शन इट डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, थर्ड ऑप्शन इट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो आपको पता होगा लेफ्ट टू राइट वैलेंसी क्या होती है, पहले इंक्रीज करती है देन डिक्रीज करती है, देन क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। कैसे, अगर आपको पता हो, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, सेकंड की 2 होती है, फिर ठीक है, इसके बाद क्या आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, और इधर क्या आएगा, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप नहीं पता तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये क्या है आपका लेफ्ट टू राइट वैलेंसी, ये क्या, वैलेंसी क्या अलोंग दी पीरियड, ठीक है। तो आपको पता है लिथियम की वैलेंसी होती है 1, बेरिलियम की होती है 2, बोरोन की होती है 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन इज 3, ऑक्सीजन इज 2, फ्लोरीन इज 1, नियॉन इज 0। तो हमें क्या देखने मिल रहा है, ट्रेंड क्या देखने मिल रहा है, पहले क्या कर रहा है, 1 से 3 तक क्या हुआ, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। कार्बन तक क्या हुआ, बेरिलियम से लिथियम से कार्बन तक क्या हुआ, इंक्रीज किया। उसके बाद क्या रहा है, नाइट्रोजन से नियॉन तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नाइट्रोजन से नियॉन तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यही हो जाएगा क्या हमारा ट्रेंड, ठीक है। पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला क्या लिखा है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्या है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो ये हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या क्यों गलत होगा, इसमें बोला इट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, बट हमें क्या मिला है, इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है,
तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो यही था हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा सभी लेक्चर और पसंद आए होंगे क्वेश्चंस के और क्वेश्चन के तरीके। ठीक है, तब तक आप मजे से पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।